हेलो बच्चों, पिछले या फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। इसमें हम शॉर्ट फॉर्म के बारे में देखेंगे। लेट अस ट्राई राइटिंग द नंबर्स इन द शॉर्ट फॉर्म। हम किसी भी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं इस बारे में हम देखेंगे। यह फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है हमारा 2000 + 300 + 70 + 8। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी उसको हम क्या पढ़ेंगे, 2378। सेकंड एग्जांपल है 7000 + 90 + 4। तो ये तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है। इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 7094। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल में दिया हुआ है 5000 + 400 + 50 + 5। तो यह इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, एक साथ लिख कर पढ़ेंगे 5455। इसलिए हम किसी भी नंबर की इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। फर्स्ट या ए सेक्शन है हमारा, गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 7849। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7000 लिखेंगे +800 लिखेंगे +40 लिखेंगे +9 लिखेंगे। तो यह इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह सेकंड दिया हुआ है 4065। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 4000 +000 कर देंगे, उसके बाद 60 + 5, क्योंकि यह 4 डिजिट नंबर है और यह 1s 10s 100 और 10,000 के रूप में लिखे हुए हैं। थर्ड देखेंगे, थर्ड है हमारा 9008। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 9000 लिख देंगे। उसके बाद कोई नंबर नहीं है इसलिए हम 0 और फिर उसके बाद एक बार और 0 प्लस करके लास्ट में 1s प्लेस पे 8 लिख देंगे। तो यह इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी, जैसे कि इधर लिखा है हम देख सकते हैं। इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन को हम देखेंगे, लिखा है 7393। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 7000 + 300 + 90 + 3। तो यह इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। फिफ्थ दिया हुआ है हमें 8110। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं हम, 8000 + 100 + 10 + 0, क्योंकि लास्ट में कोई डिजिट नहीं है। तो यह इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरीके से इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं कि वह नंबर किसी दूसरे नंबर से छोटा है या बड़ा है या उसके इक्वल है। तो हम इस टॉपिक में यह देखेंगे। द इक्वल्स टू, जो इक्वल्स टू है उसका साइन ऐसे होता है, ठीक है। ये किसका साइन है, ये इक्वल्स टू का साइन है, आपको दिख रहा है। tells us the numbers on both sides of it have the same value। तो जो इक्वल्स टू का साइन है वह हमें क्या बताता है कि जो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में जो वैल्यूज दी हुई हैं वह दोनों इक्वल हैं या फिर समान है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि 43 में अगर हम 10 को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 53। तो जो बीच में इक्वल्स टू का साइन है वो हमें क्या बताता है कि या तो हम 53 पढ़ें या 43 + 10 पढ़ें, दोनों तरफ जो साइन इक्वल टू को रखा है यानी कि यह दोनों को सिमिलर या समान बताता है। यानी कि या फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, 75 = 75, यानी कि 75 के समान है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ पर इक्वल है। सेकंड साइन देखेंगे हम, द ग्रेटर देन का साइन कैसे होता है, ऐसे दिख रहा है आपको। इसको पढ़ेंगे हम, tells us that open side is towards the bigger number। फॉर एग्जाम्पल जो इसका ओपन साइड है, इस साइन का जो ओपन साइड है वह ग्रेटर या बड़े नंबर को दर्शाता है। जैसा कि फर्स्ट हमें दिख रहा है 115
उसके साइड इसका ओपन है, इसका मुंह कैसा है, ओपन है। तो जो 115 है वह 110 से बड़ा है। सेकंड देखेंगे हम, 90 प्लस 4 दिया हुआ है, यह किससे बड़ा है, 90 माइनस 4 से बड़ा हुआ है। थर्ड साइन है हमारा द लेस देन का साइन क्या है, ये है साइन। हैज़ द क्लोज साइड फेसिंग द स्मॉलर नंबर, इसकी जो क्लोज साइड होती है वह स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट या दर्शाती है। जैसा कि हम देखते हैं, फर्स्ट है हमारा 183 और दूसरी साइड दिया हुआ है 831। तो जो लेफ्ट साइड है उसकी तरह उसका जो मुंह है वह क्लोज्ड है या बंद है, तो वह छोटा नंबर है, यानी कि 183 छोटा है 831 से। दूसरा दिया हुआ है हमारा 18 माइनस 8, ये इसकी साइड छोटा मुंह है, यानी कि यह छोटा नंबर है 15 से। When the numbers of the digit is different, जब नंबर डिफरेंट होते हैं, इस तरीके से हमने 3 साइन पढ़े हैं किन्हीं भी दो नंबर को कंपेयरिंग करने के लिए। कौन कौन से, एक इक्वल टू का साइन पढ़ लिया, एक ग्रेटर देन का पढ़ लिया और एक लेस देन का पढ़ लिया। अब आप आगे देखते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ द डिजिट इज डिफरेंट, जब उसकी जो डिजिट है वह डिफरेंट है, यानी कि एक नंबर अगर 3 डिजिट का है तो दूसरा 4 डिजिट का है, अगर एक नंबर 2 डिजिट का है तो दूसरा 3 डिजिट का है। उन नंबर्स को कैसे हम डिफ़र करेंगे या उनकी कंपेयरिंग किस तरीके से करेंगे, इसको हम देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमें दिया हुआ है विच इज़ ग्रेटर, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 485 और दूसरा दिया हुआ है 1355। तो देखो, पहले हम इनको वंस, टेंस, 100, 1000 के रूप में लिख लेंगे। जो हमारा 1355 है यह एक 4 डिजिट नंबर है और 485 है यह 3 डिजिट नंबर है। तो हम देख पाते हैं कि जो 4 डिजिट नंबर होता है वह 3 डिजिट नंबर से बड़ा होता है, इसलिए इसका आंसर 1355 बड़ा है 485 से। दूसरा है हमारा व्हेन द नंबर ऑफ द डिजिट इन द सेम, जब जो कोई भी नंबर है उसकी अगर डिजिट सेम है तब हम उसमें से ग्रेटर और लेस कैसे बताएंगे। तो फर्स्ट है वी कंपेयर द 1000 प्लेस फर्स्ट, सबसे पहले हम उसका 1000 प्लेस देखेंगे। कैसे देखेंगे, सपोज दैट हमें दो नंबर दिए हुए हैं 7000 और 4000, तो इसका 1000 प्लेस क्या है, इधर 1000 प्लेस 7 है और इधर 1000 प्लेस 4 है। तो सबसे पहले हम उसके 1000 प्लेस को देखकर बता सकते हैं कि 7 4 से बड़ा है, इसलिए 7000 4000 से बड़ा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इसका 1000 प्लेस 5 है, इसका 1000 प्लेस 9 है। तो जो 9 है वह 5 से बड़ा होता है, इसलिए ये वाली डिजिट यानी कि 9383 बड़ा है। कंपेयरिंग के सेकेंड रूल में हम देखते हैं इफ़ द थाउजेंड्स आर सेम बी कंपेयर द 100, अगर हमें 1000 प्लेस सेम मिल जाए, अभी तक तो हमने देखा कि वह 1000 प्लेस अलग अलग थे दोनों के, लेकिन अगर सेम हो तब उसके बाद हम कौन सा नंबर देखेंगे कंपेयरिंग करने के लिए, हम उनका 100 प्लेस देखेंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि इन दोनों का 1000 प्लेस 7 ही है। इसके लिए अब हम क्या करें, इसके लिए हम इसके 100 प्लेस पे आ जाते हैं। तो 100 प्लेस पे हमने क्या देखा कि इसके 100 प्लेस पे 8 है, इसके 100 प्लेस पे 2 है। तो सिंस हम जानते हैं जो 8 होता है वो 2 से ग्रेटर होता है, यानी कि बड़ा होता है, इसलिए 7800 7200 से बड़ा होगा। इस तरीके से हम इनकी कंपेयर करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे हम 1000 प्लेस पे तो सेम है 2, इसलिए हम कौन सी प्लेस को देखेंगे, 100 प्लेस को देखेंगे। 100 प्लेस पे क्या है हमारा, 100 प्लेस पे हमारा 1 और 6 है। तो हम जानते हैं कि जो 6 होता है वो 1 से ग्रेटर होता है, इसलिए 2639 बड़ा होगा 2124 से। इसके बाद जो हमारा थर्ड रूल है वो क्या होगा, इफ़ 1000 एंड 100 प्लेस आर सेम बी कंपेयर द टेंस प्लेस, जब हमारा 1000 और 100 प्लेस सेम होगा तो हम कौन सा प्लेस देखेंगे, उसका टेंस प्लेस देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट में हम देखते हैं 1000 प्लेस सेम है 2 है, 100 प्लेस भी सेम है 5 है, तो इसके बाद कौन सा प्लेस देखेंगे हम,
टेंस प्लेस देखेंगे। टेंस प्लेस क्या है, 8 और 6 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 8 ग्रेटर होता है 6 से, इसलिए कौन सा नंबर बड़ा होगा, इसलिए 2584 बड़ा होगा 2562 से। सेकंड में हम क्या देखते हैं, 7 7000 पे है, सेम है। 6 600 पे है, सेम है। हाँ, टेंस पे चेंज हो गए 4 और 5, इसलिए हम देखते हैं कि 5 ग्रेटर है 4 से, इसलिए कौन सा बड़ा होगा इनमें से, 7650 बड़ा होगा 640 से। किन्हीं भी दो नंबर को कंपेयरिंग करने के फोर्थ रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। इफ़ 1000 100 टेंस आर सेम, अगर ये तीनों प्लेस सेम आ जाते हैं तो इसके बाद हम कौन सा प्लेस देखेंगे, हम इसका वंस प्लेस कंपेयर करेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल हम देखते हैं 1000 प्लेस पे 5 5 है, 100 प्लेस पे 2 2 है, टेंस प्लेस पे 8 8 है। तो हम कौन सा नंबर देखेंगे, वंस। क्या है, 3 और 7, 7 ग्रेटर होता है 3 से, इसलिए कौन सा बड़ा होगा, 5287 बड़ा होगा 5283 से। इसी प्रकार हम सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे कि 1000 पे 3 3 है, 100 पे 4 4 है, टेंस पे 5 5 है। तो कौन से को कंपेयरिंग करेंगे, वंस को। क्या है नंबर, 1 और 3, तो 3 ग्रेटर होता है 1 छोटा होता है, तो नंबर कौन सा बड़ा होगा, 3453 बड़ा होगा 3451 से। इस तरीके से हमने देखा कि टू नंबर को कंपेयर करने के लिए हम उसके पहले 1000 प्लेस को देखेंगे, अगर वह सेम है तो 100 को देखेंगे, अगर वो भी सेम है तो टेंस को देखेंगे, और उसके बाद वंस को देखेंगे। इस तरीके से हम दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सेक्शन ए में हमें दिया हुआ है कंपेयर एंड पुट। साइन पुट करना है हमें ग्रेटर देन और लेस देन के। ऐसे कि फर्स्ट में देखते हैं 651 या फिर 2990, तो 2990 बड़ा है तो उसके साइड ग्रेटर देन का साइन। इसी प्रकार सेकंड में कौन सा बड़ा है, 3097। थर्ड में 5640, फोर्थ वाले में 8940। उसके बाद फिफ्थ वाले में कौन सा बड़ा है या ग्रेटर है, 4893। सिक्स वाले में 7200 बड़ा वो है 6200 से। सेवन क्वेश्चन में 2770 बड़ा है। 8 वाले क्वेश्चन में 7815 बड़ा हुआ है 1296 से। 9 वाले क्वेश्चन में देखेंगे हम कि 6391 ग्रेटर है 5391 से। उसके बाद 10 क्वेश्चन में हम देखेंगे, इधर हम देखते हैं कि हमारा जो 10,000 प्लेस है वह तो सेम है, तो हम इसके बाद कौन सा प्लेस देखते हैं, 100 प्लेस देखते हैं। इधर 100 प्लेस 3 है, इधर 100 प्लेस 4 है, तो ग्रेटर कौन होगा, 4 ग्रेटर होगा, इसलिए 2462 बड़ा होगा। इसी तरीके से 11 क्वेश्चन को देखेंगे हम, कौन सा बड़ा होगा इसमें, 4744। और 12 क्वेश्चन में क्या बड़ा होगा, 6351। इसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेक्शन बी में हम देखते हैं रीराइट इन डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़े को लिखते हैं, फिर उससे छोटे को लिखते हैं, फिर उससे छोटे को, फिर लास्ट में सबसे छोटे को लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है 4 नंबर्स दिए हुए हैं 4 डिजिट के, इसको हमें अरेंज करना है। तो सबसे एक बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा है 7920, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद कौन सा है 7290, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद कौन से को लिखेंगे 7280 को, और लास्ट में कौन सा लिखेंगे 7029 को लिखेंगे। इस तरीके से हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इसी प्रकार सेकंड में हम कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे
8680 को, फिर लिखेंगे 8960 को, फिर लिखेंगे 6980 को, फिर लिखेंगे 6890 को। इसी तरीके से थर्ड में सबसे पहले लिखेंगे 6364 को, फिर लिखेंगे 5366 को, फिर लिखेंगे 3646 को, फिर लिखेंगे 3466 को। इसी तरह फोर्थ में देखेंगे हम कि सबसे पहले इसमें हम किसको लिखेंगे 2900 को, फिर लिखेंगे 2908 को, फिर लिखेंगे 2500 को, फिर लास्ट में किसको लिखेंगे 2008 को। इस तरीके से हम सारे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, रीराइट इन इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर या घटते क्रम में हुए लिखना सीखा, अब हम इंक्रीजिंग या फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखना सीखेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6000, 4000, 2000, 9000। तो सबसे पहले सबसे छोटा ढूंढेंगे हम, तो कौन सा आएगा 2000, तो सबसे पहले 2000 आएगा। फिर कौन सा है 4000, तो फिर 4000 आएगा। फिर है 6000, फिर सबसे बड़ा कौन सा आ गया 9000। इस तरीके से हम इसको इंक्रीजिंग या बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। सेकंड है, सेकंड में सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है 3259, फिर कौन सा है 3529, फिर है 3925, फिर फोर्थ है हमारा सबसे बड़ा 9235। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें सबसे छोटा कौन सा है 5517, फिर है 6375, उसके बाद है 7255, फिर सबसे बड़ा कौन सा है 8235। फोर्थ है हमारा सबसे छोटा, इसमें कौन सा है 5085, फिर है 6150, उसके बाद 7310, उसके बाद सबसे बड़ा है 8550। इस तरीके से हम इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। अब हमारा अगला टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। उनका हम राउंड ऑफ कैसे देखेंगे। लुक एट द नंबर लाइन एंड लोकेट द नंबर 37 एंड 44 को हमें नंबर लाइन पे करना है। जैसा कि हम नंबर लाइन पे देखते हैं कि जो 37 है वो 30 और 40 के बीच में आएगा। तो यह किसके पास में है या 40 के पास में है, इसलिए 37 का राउंडिंग ऑफ क्या होगा 40 होगा। जबकि जो 44 है वह किसके पास है, वह भी 40 के पास है। जो 40 और 50 के बीच में आता है 44, तो यह इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा 40 होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इफ़ द वंस डिजिट इज लेस देन 5 वी राउंड ऑफ टू द लोअर नंबर। अगर कोई भी नंबर जिसकी जो वंस डिजिट है वह 5 से छोटी है तो वह कहाँ जाएगा, उसके लोअर नंबर की साइड उसका राउंड ऑफ होगा। लेकिन अगर इफ़ द वंस डिजिट इज़ 5 और मोर देन, अगर किसी की जो वंस डिजिट है वह 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसका जो राउंडिंग ऑफ होगा वह अपर नंबर की साइड या बड़े नंबर की तरफ जाएगा। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, जो 37 है वह 30 और 40 के बिटवीन है, लेकिन जो 37 है वह क्लोजर है 40 के देन 30, इसलिए 37 का राउंड ऑफ क्या होगा 40 होगा। इसी तरीके से जो 44 है वो 40 और 50 के बीच में है, लेकिन जो 44 है वह क्लोजर है 40 के देन 50 के, इसलिए 44 का राउंड ऑफ क्या होगा 40 होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.5 को पढ़ेंगे। ऐसे कि फर्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग, इनको हमें मैच करना है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है 9999, तो यह क्या है, यह ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। कौन सा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। जबकि जो 1000 दिया हुआ है वह क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। और जो हमारा 9876 दिया हुआ है वह द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट। और जबकि जो हमारा फोर्थ दिया हुआ है 1023, यह क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। इस तरीके से हमने मैच द फॉलोइंग फिल कर लिए।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बिल्ड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमारे पास जो फोर डिजिट दी हुई हैं यहाँ पे, इनसे हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को क्रिएट करना है या बनाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, डिजिट दी हुई है 6342, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा 6432 और स्मॉलेस्ट क्या बनेगा 2346। इसी तरीके से डिजिट है 0891, तो ग्रेट नंबर बनेगा 9810, स्मॉलेस्ट बनेगा 1089। थर्ड है 5428, ग्रेटेस्ट होगा 8542, स्मॉलेस्ट होगा 2458। इसी तरीके से फोर्थ है 0697, तो इससे हमारा ग्रेटेस्ट बनेगा 9760, स्मॉलेस्ट बनेगा 6079। फोर्थ है 1379, 4 डिजिट हो गई, इनसे ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 9731, स्मॉलेस्ट बनेगा 1379। इस तरीके से हम किन्हीं नंबर से उसकी स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर उससे क्रिएट या बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। जो टेंस नंबर्स के जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इनकी हमें राउंडिंग ऑफ करनी है। जैसे 48 किसके बीच में आता है 40 और 50 के बीच में, किसके ज़्यादा क्लोज आ रहा है 50 के, तो इसका राउंडिंग ऑफ 50 हो जाएगा। सेकंड है 23 आता है 20 और 30 के बीच में, किसके नियरेस्ट है 20 के, तो राउंड ऑफ क्या होगा 20 होगा। इसके बाद थर्ड है हमारा 56 आता है 50 और 60, किसके क्लोज आ रहा है 60 के, तो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 60। 32 आता है 30 और 40, किसके नियरेस्ट है 30 के, तो राउंड ऑफ होगा 30। उसके बाद है 64 का राउंड ऑफ क्या होगा 60। इसी तरह 79 का 80। फिर है 7th 95 है। हमने बताया था कि अगर कोई भी नंबर है उसकी जो 1 डिजिट है वो 5 या उससे ज़्यादा है, तो वह उसकी अपर नंबर की तरफ उसका वह राउंड ऑफ होगा। जैसे हमारा 95, 90 और 100 के बीच में है, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा 100 होगा। इसी तरीके से 92 का क्या होगा 90, 38 का 40, 61 का 60, 17 का 20 और 15 का 20। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल नाउ वी हैव यूज्ड 10 नंबर्स टू राइट एनी नंबर। अभी तक हमने 10 नंबर्स का यूज़ किया है कितने भी बड़े नंबर को लिखने के लिए। दीज नंबर या 10 नंबर कौन कौन से हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसलिए हम दिस इज नोन एज डेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन ने इसको इन्वेंट किया है या खोजा था। द अरेबिक्स लर्न द सिस्टम एंड पास्ट इट ऑन टू अदर कंट्री, और उन्होंने उनको दूसरी देशों में पास किया था या भेजा था। दैट्स वाई द सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द हिंदू अरेबिक सिस्टम। इसलिए इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम कहते हैं। इट इज़ नाउ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, या पूरे वर्ल्ड में चलता है। काउंटिंग को पढ़ना कहेंगे रोमन नंबर, हिंदू अरेबिक नंबर। इसमें हम आई को 1 से डिनोट करेंगे, V 5, X 10, L 50, C 100, 100, D 500 और M को 1000। इस तरीके से हम रोमन नंबर्स को और हिंदू अरेबिक नंबर्स को रिलेट करना सीखेंगे। अब यहाँ कुछ हम रूल्स देखेंगे। द रूल्स यूज टू राइट दिस नंबर आर एज फॉलो, कि हम इनको रोमन में कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर को। रिपीटेशन ऑफ द नंबरल आई मीन्स एडिशन। अगर इनका आई का जो रिपीटेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम उनका ऐड करेंगे। हाउ एवर इट कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, या 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। जैसे अगर ये 2 टाइम्स रिपीट होते हैं तो उसको हम 2 बोलेंगे, 3 टाइम्स रिपीट होते हैं तो इसको हम 3 बोलेंगे। इस तरीके
सेकंड रूल देखते हैं। अ स्मॉलर नंबर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रेटर वैल्यू मीन सब्सट्रैक्शन। अगर छोटा नंबर बड़े नंबर के लेफ्ट में लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, उसको माइनस करना है। जैसे आई वी के लेफ्ट में लिखा है तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। आई एक्स के लेफ्ट में लिखा है तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9। इसी तरीके से थर्ड रूल है हमारा, अ स्मॉलर नंबर रिटन टू द राइट ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रेटर वैल्यू मीन्स एडिशन। देयरफॉर अगर जो छोटा नंबर है वह बड़े नंबर की अगर राइट साइड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ऐड करना है हमें। जैसा कि हम देखते हैं कि v के बाद i लिखा हुआ है तो इसको हम ऐड करेंगे 5 + 1 6। v के बाद 2 बार i लिखा हुआ है यानी कि 5 + 1 + 1 = 7। इस तरीके से हम डेसिमल सिस्टम को रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.6। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रोमन नंबर्स में हमें कन्वर्ट करना है। जैसे 25 को हम क्या लिखेंगे, XXV। 23 को क्या लिखेंगे, XXIII। 36 को क्या लिखेंगे, XXX। 30 के लिए XXX, 6 के लिए VI। इसी तरह से 19 को क्या लिखेंगे हम, 10 के लिए X और I और X के लिए 9 के लिए, तो ये क्या हो गया हमारा 19 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 30 के लिए XXX, 18 के लिए 1 बार X, 10 के लिए और पीछे लिख देंगे 8। उसके बाद 37 के लिए XXX और VII। 20 के लिए XX, 32 के लिए XXII और 16 के लिए X और VI। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक नंबर्स। हमें कुछ रोमन नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमें हिंदू अरेबिक नंबर में या डिजिटल सिस्टम वाले नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमें दिया है XVII, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 17। XXVII इसको पढ़ेंगे 27। XXXIV इसको 34। XXXIX इसको 39। XXV 25। XXX को 30। XIX को 19। XXVI को 26। XII को 12 और XV को 15। इस तरीके से हम इनको कन्वर्ट कर दें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पुट अ ट्रू ऑन द करेक्ट रिटन नंबर्स एंड पुट अ फॉल्स ऑन द इनकरेक्ट रिटन नंबर्स, आल्सो पुट आउट द मिस्टेक। हमें इनमें मिस्टेक बतानी है कौन सा है, ये फॉल्स है नहीं लिख सकते। 4 बार आई आता नहीं है, हमने बताया था कि सिर्फ 3 टाइम्स हम आई का यूज़ करते हैं, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। 4 बाई आता नहीं है इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। हाँ एक्स भी है तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 15, ये ट्रू है। ये भी ट्रू है, ये क्या लिखा हुआ है 45 लिखा हुआ है, इसलिए ये भी ट्रू है। उसके बाद ये भी फॉल्स है। आगे हम देखते हैं 4th वाला ट्रू है और 8th वाला फॉल्स है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होती है और हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है वह आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।